तो प्यारे बच्चों, लेकर के हम आ गए हैं एक सामाजिक विज्ञान का डेमो पेपर और ये है एक सामाजिक विज्ञान की कॉपी। आखिर बोर्ड परीक्षा में आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखनी है, हाई स्कूल के विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। देखिए, सामाजिक विज्ञान हो चाहे कोई भी विषय हो, सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कुछ डालता है कॉपी में तो वो है आपकी हैंडराइटिंग। बेहतर हैंडराइटिंग किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन ऐसा अनुमानतः कहा जा सकता है कि एवरेज राइटिंग वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या 50% है, और जो बच्चे प्रो राइटिंग लेवल के हैं, बहुत अच्छी राइटिंग जिनकी है, वो बस 10-15% ही होते हैं, और 30-40% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग बहुत ही डल और बहुत ही बेकार होती है। लेकिन जिनकी राइटिंग बेकार होती है उनमें भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी बहुत ही बेकार होती है, और जिनकी ऐसी राइटिंग होती है जिनकी बेकार ना होते हुए भी बेकार होती है। यानी राइटिंग आपको ऐसी लिखनी है, भले ही आपको हालांकि हर व्यक्ति को अपनी राइटिंग अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, अपनी राइटिंग किसी को भी अच्छी नहीं लगती, दूसरों की बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हाँ, ऐसी राइटिंग अगर आपकी है कि आप किसी को भी पढ़वाएं और वो पढ़ ले, भले आपको लगता हो कि आपकी राइटिंग भद्दी है, बेकार है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लिखें। एग्जाम में जिस स्पीड से लिखते हैं उसी स्पीड से लिखें और लोगों से पढ़वाएं, यानी अपने कक्षा से निचली कक्षा वाले लोगों से, बच्चों से पढ़वाएं। अगर वो पढ़ देते हैं पूरा का पूरा, कहीं मिस्टेक नहीं करते हैं, या वो कोई शब्द ऐसा है जो पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, सारे शब्दों को पढ़ ले रहे हैं, तो आपकी राइटिंग फिर अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं इस कॉपी और इस पेपर को। देखो, हमने ओएमआर शीट इसकी पहले ही चेक कर ली है। ओएमआर शीट में इस बच्चे को मिले हैं 19 नंबर, यानी 1 अंक की उसने ओएमआर शीट में एक क्वेश्चन को गलत किया है। यहां पर जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से उसने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है, तो उसको ओएमआर शीट में 19 मिल गए। तो अब 19 ओएमआर शीट के हम यहां पर रख लेंगे अलग। अब आता है खंड बा। देखो, खंड बा है, राइटिंग भाई ठीक ठाक है, एवरेज राइटिंग है, अच्छी है, कह सकते हैं। अब यहां पहला सवाल खंड बा में क्या है भाई, पेपर आपको मिलेगा तो यहां आपको अनुक्रमांक और यहां आपको नाम लिखना होगा, वो लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है आपका पेपर इधर उधर ना हो, और इधर उधर हो तो आपका उस पर नाम है। अब आपको पेपर मिलता है, खंडबा आता है, खंडबा में लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। अब कहते हैं कि लगभग 80 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो 80 शब्द कितने होते हैं? अब आप क्या एग्जाम में शब्द गिनने बैठेंगे? नहीं बच्चा, शब्द आपको नहीं गिनने हैं, आपको बस एक अनुमानतः इतना उत्तर आपको देना है, ये आपको पता होना चाहिए बस। तो जो आपका लघुत्तरीय प्रश्न है जिनके उत्तर आपको देना है 80 शब्दों में, तो इसके लिए हम आपको बताए दे रहे हैं, इसी पेपर में बताए दे रहे हैं, आपको 1 से लेकर के 2 पेज बस बहुत हैं। अगर आप बड़ा बड़ा लिखते हैं तो 2 पेज है, छोटा लिखते हैं तो 1 ही पेज में इसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि 2 पेज तक पहुंचा दो, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा ज्ञान है, थोड़ा भी आपने प्रश्न पढ़ा है तो आप 2 पेज पहुंचा दो। इससे क्या होता है, देखो, सामाजिक विज्ञान की एक धारणा यह है कि भाई सामाजिक विज्ञान में लिखना बहुत होता है, एग्जामिनर भी यही एक्सपेक्ट रखते हैं कि आप बढ़िया लिखेंगे, यही उनकी चाहत रहती है कि भाई सामाजिक विज्ञान में जो बच्चा ज्यादा लिखता है समझ लो उसको ज्यादा आता है। तो 1 से 2 पेज 80 शब्दों के लिए बेहतर है, 2 पेज से ज्यादा आप मत खींचिए, चूंकि आगे भी आपको क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं 3 घंटे 15 मिनट में। तो यहां पर यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय लिखिए और 4-4 अंकों के ये होते हैं। असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए इस बच्चे ने क्या लिखा। अब यहां देखो प्रश्नोत्तर संख्या, आप पहले खंड बा है, ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। अब यहां पहला प्रश्न है तो आप लिखेंगे, देखो इसने क्या डाला, खंड बा बहुत सही, लघुत्तरीय प्रश्न वर्णात्मक 1 बहुत सही, प्रश्नोत्तर संख्या 1 बिल्कुल सही। अब इसने किया है असहयोग आंदोलन के कारण तथा उनके प्रभाव। यहां पर आपको एक चीज कर लेना है, देखो अब ये अथवा में क्वेश्चन है, या तो आप अथवा लिख दीजिए ऊपर, जैसे इन्होंने अथवा वाला किया है।
अब यहां आप ऐसे देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 1 में से कौन सा किया है, राष्ट्रवाद वाला किया या असहयोग आंदोलन वाला। इसलिए कि एक एग्जामिनर, हालांकि एग्जामिनर समझ जाता है, लेकिन आपको अपनी तरफ से गलती नहीं करनी है। तो इसलिए आप यहां लिखिए, या तो आप हेडिंग बना देते असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभाव और अंडरलाइन कर देते, तो इतनी हेडिंग आपकी बन जाती यहां पर बड़ी बड़ी, बस आपका। तो इन्होंने डाला देखो असहयोग के कारण, यहां मेन मोटी हेडिंग डाल दीजिए, समझ लीजिए एक प्रकार से आप क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन आप कतई मत लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन की हेडिंग बना लेनी है। अब देखिए, तो यहां पर इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। अब यहां जैसे ये हेडिंग डाली है, तो इसको काले बढ़िया काले बोल्ड पेन से डालना चाहिए और हेडिंग के नीचे अंडरलाइन कर देना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहता। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने देखो 1.5 पेज में निपटा दिया है और इनको मिलते हैं यहां पर पूरे 4 के 4 अंक। अब यहां पर आती है प्रश्नोत्तर संख्या 2। प्रश्नोत्तर संख्या 2 में है देखो 4 अंक का, ये भी, ये 4 अंक इधर वाले इधर आ गए हैं। गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है, स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर हाँ देखो, इन्होंने उत्तर बहुत अच्छा देखो यहां पर लिख दिया इन्होंने, लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 में। अथवा का लिखा है, हालांकि अथवा भी डाल देना चाहिए, नहीं डाला तो यही लिख दिया। तो देखो यहां पे पहचान हो रही कि कौन सा आपने प्रश्न का उत्तर दिया है। तो इन्होंने 2 पॉइंट में डिस्कस कर दिया है, उत्तरदायी सरकार एवं शासन व्यवस्था, वैध सरकार। 1.5 पेज, 1 पेज में इन्होंने निपटा दिया। 80 शब्द हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी इनको 4 अंक मिलेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 3, अगर हो सके तो भैया एक प्रश्न को नए पेज से आरंभ करना चाहिए, लेकिन अब जगह ज्यादा बच रही है तो इसी में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट नए, और हमेशा हाशिया इधर ही खींचना है, इधर हाशिया मत खींचिएगा, ठीक है। 12 पन्नों की कॉपी मिलेगी, 24 पेज होंगे, 12 हाँ 6-7 पन्नों की मिलेगी। अलग अलग तरीके से हर साल कॉपी मिलती है, कभी 12 पेज की, कभी 24 पेज की, कभी 20 पेज की, ऐसे मिलती है। मुद्रित पृष्ठों की संख्या वैसे यहाँ पर 12 पृष्ठ होने चाहिए, 6 पन्ने होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी। अब इनमें से तीसरे का कौन किया है, विदेशी व्यापार वाला इन्होंने कर दिया है। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, तो बहुत बढ़िया। हेडिंग थोड़ा सा बोल्ड ब्लैक होती तो और मजा आ जाता। और विदेशी व्यापार, बस ऐसे ऐसे एक एग्जामिनर आपका बहुत सरसरी नजर से पढ़ता है, गलत होता है तो निगाह वहीं जाती है, सही होता है तो तुरंत आपका 4 अंक मिल जाते हैं। देखो यहां पर इन्होंने 80 शब्द तो ये हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 80 शब्द हैं यहाँ। देखो अगर देख लिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 80 शब्द हैं, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 अंक इनको ये भी मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा मेरी नजर में थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा करने की जरूरत है। 1 पेज में तो कम से कम होगा, लेकिन कुछ ऐसे उत्तर भी होते हैं जो आपके 1 पेज से कम ही में आएंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 4 आता है, वनों की हानि से क्या आशय है और वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अथवा भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। यहां पर देखो इन्होंने लिखा है भूमि संसाधन वाला। अब इन्होंने एक गलत काम ये किया है कि जो हेडिंग डाली है उन्होंने नीले पेन से ही डाल दी है, जो कि देखने में भी बहुत रुचिकर नहीं लग रही है ना, देखने में अच्छी नहीं लग रही है। तो व्यापार का आधार, शक्ति के साधन, रोजगार का आधार बिल्कुल सही है, तो यहां पर भी 4 अंक इनको मिलते हैं। अब तक तो इनके कोई अंक नहीं कट रहे हैं। अब देखते हैं आगे, इन्होंने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखो आ गए हैं, तो इन्होंने डाल दिया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बहुत अच्छी बात है, ये डाला। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 5 इन्होंने डाला, 5 डाला। कौन सी 5 है, देखो ये क्रम से लिख रहे हैं, ये कॉपी जो है क्रम से लिखी जा रही है। आप चाहें तो आपको जो प्रश्न पहले आ रहा है उसका उत्तर पहले भी दे सकते हैं, लेकिन अगर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्रम अपनाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहां पर लिखा गया है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक मंदी के कारणों की समीक्षा, और 6 अंकों में, और ये 150 शब्दों में लिखना है, लगभग 3 पेज के आसपास, 2 से 3 पेज, कितना, 2 से 3 पेज के आसपास इसका उत्तर देना होता है ना। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक मंदी के
महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख करें, ब्रेटन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है, उत्तर लिखिए। तो यहां पर देखो 3 प्रश्न है, कारण, उद्देश्य और ब्रेटन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है। तो 2 2 2 4 ये पॉइंट जो एक ही क्वेश्चन में 3 पॉइंट के 2 अलग अलग अंक दे दिए गए हैं, यानी 6 अंक का ये है। तो अब यहां पर इन्होंने क्या किया है, वर्णनात्मक प्रश्न 2, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक मंदी इन्होंने लिखा है। तो युद्ध में ब्रिटेन को रक्षा बजट में अत्यधिक बढ़ोतरी करनी पड़ी थी, जिसके लिए उसने युद्ध के नाम पर बाहरी देशों, हाँ ठीक है। तो देखा जाए तो 1 2 3 भी जो लिखो बोल्ड, तो बोल्ड ब्लैक पेन से ही लिखो हेडिंग के तौर पे। एक पेज हो गया है। अब इन्होंने देखो क्या किया है, इन्होंने 6 अंक का प्रश्न, तो महामंदी के कारणों की इन्होंने समीक्षा की है। चूंकि इन्होंने घना बहुत लिखा है, घना लिखा है, इन्होंने कारण लिख भी दिए हैं। वैसे देखा जाए तो यहां पर इन्होंने 150 शब्दों को पूरा नहीं किया है। अब 150 शब्दों से कम ही में इन्होंने उत्तर दिया है, लेकिन इनका उत्तर तो सही है, लेकिन उस शब्दों के मानक को पूरा नहीं कर रहा है। तो ऐसे में हो सकता है इनका एक आध अंक इधर उधर कट जाए, एक आध अंक कट सकता है। आप हमेशा ध्यान रखें कि भाई देखिए शब्द संख्या कितनी है, 150 शब्द है। अब इसमें आप अगर देखेंगे तो 12 है, एक लाइन में 12 शब्द हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 150 शब्द तो लगभग पूरे हो रहे हैं इनके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जामिनर देखने वाले को क्या लगेगा, अरे एक ही पेज में निपटा दिया है, अरे इसने कुछ कम ही लिखा होगा। चूंकि दीर्घ उत्तरी भी एक ही पेज में, और ये लघु उत्तरी जितना लिखा उतना ही दीर्घ उत्तरी इन्होंने निपटा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि इसने कम ही लिखा है। तो लाओ एक अंक काट देते हैं, ऐसा सोच सकता है। बट मैंने जब पढ़ा है तो ठीक है, तो यहां पर मैं आधा ही अंक काटूंगा, क्योंकि मैं नहीं काट रहा हूं, मैं ये नियम बता रहा हूं कि ऐसा कट सकता है अगर आप इस तरह लिखते हैं कि देखो अब ये लघु उत्तरी भी उतना है और ये दीर्घ उत्तरी भी उतना ही है, इधर भी लिख दिया है, ठीक है। हाँ, तो 150 शब्द तो पूरे हो चुके हैं, तो ठीक है, मैं मेरे जैसा एग्जामिनर 6 अंक दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, 6 अंक इनको मिल गए इसके। प्रश्नोत्तर संख्या 6 यहां पर देखिए, 6 में क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 में क्या है, संघवाद क्या है भाई, संघवाद की बात है। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए, या फिर नारीवाद का क्या अभिप्राय। तो इन्होंने संघवाद वाला ही उत्तर दिया है, ठीक है। देखो संघवाद क्या है, इन्होंने संघवाद की बात लिखी है, फिर संघवाद के पॉइंट्स कुछ डिस्कस किए हैं, हेडिंग्स डिस्कस की है। तो यहां पर भी 6 अंक मिल गए, चूंकि सही है, क्यों अंक काटें। एग्जामिनर अंक काटने नहीं बैठता है, एग्जामिनर के मन में ये कभी नहीं होता कि बच्चे को अंक कम दिए जाएं, बट वही है कि जब गड़बड़ियां मिलती हैं तो बच्चे को अंक तो कम ही मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद है 7वां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों वाला लिखा है। अब यहाँ पर भी देखो एक बड़ी गलती ये है कि इन्होंने हेडिंग फिर ब्लैक पेन से नहीं लिखी है, ये आपको नहीं करना है। चूंकि सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉपी देखने में बहुत सुंदर लगे, देखने में सुंदर लगे, तो 6 अंक यहाँ पर भी मिलते हैं। इसके बाद 8वां सवाल क्या है, 8वां सवाल यह है कि भूमि किस प्रकार एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्यों महत्वपूर्ण है ना। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए। जैव विविधता क्या है, तो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने जैव विविधता पर लिखा। तो 8वां वाला जैव विविधता वाला है। पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर बृहद स्तनधारी प्राणियों का निवास जैव विविधताओं से भरा है, बिल्कुल सही है, और इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। तो यहाँ पर 150 शब्द पूरे होते हैं क्या, 150 शब्द नहीं, इन्होंने 100 शब्दों में लिखा है। तो भैया अब इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, 5 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं, एक कट ही जाएगा जब, क्योंकि इतने शब्दों पर ध्यान देना भैया, लगभग 2 पेज तो भर जाए दीर्घ उत्तरी में, आप 2 पेज नहीं भर रहे हैं, तो एक एग्जामिनर को देख के गुस्सा लगेगा, भाई आप 2 पेज नहीं भर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आपने उत्तर सही लिखा है, इसका उत्तर तो 50 शब्दों में भी हो सकता है। सही उत्तर लिखने का मतलब ये नहीं कि शब्द सीमा आप पूरी ना करें, शब्द सीमा पूरी करें, 150 शब्दों में लगभग लिखिए, है ना। यहां लिखा क्या है, यहां लिखा है उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए, तो इससे कम में आप न दीजिए, इससे ज्यादा भले हो जाएं। तो यहाँ एक अंक इसीलिए कट गया इनका, क्योंकि शब्द सीमा नहीं पूरी की है, कम लिखा है, कम लिखने के चक्कर में
कम अंक मिलेंगे आपको, ज्यादा लिखने वाले बच्चे ज्यादा अंक पाएंगे भाई, सीधी सी बात। इसके बाद आता है मानचित्र संबंधी प्रश्न, देखो यहां पर, ठीक है। तो एक आपका आता है भौगोलिक मानचित्र और एक आता है आपका राजनीतिक मानचित्र। तो पहले आपका क्या है, पहले वही है, स्थानों के नाम है, राजनीतिक वाला है, ऐतिहासिक वाला, ऐतिहासिक राजनीतिक है ना, वो स्थान जहां सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। अब आपको देखो ध्यान देना, अब इन्होंने क्या किया है, पेंसिल से लिखा तो है, हाँ पेंसिल से मैप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पेन से भी भर सकते हो, इट्स योर, मतलब आपका ये डिसीजन हो सकता है, इट्स योर डिसीजन कि आप किससे लिखते हैं, कलम से भी और पेंसिल दोनों का यूज कर सकते हैं। फिलहाल पहले नंबर पे आप पेंसिल से मैप भरिए, अगर आपको लगता सारा सही है तो आप पेन से भर सकते हैं, ठीक है। वरना मिटा के मान लो इधर का उधर स्थान करना है। तो इन्होंने लिखा पहले का उत्तर, देखो ऐसे लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या 9 है तो यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 9 इन्होंने डाल दिया है, और हमेशा रोल नंबर भी आप यहां पर डालेंगे, रोल नंबर भी डालना बिल्कुल मत भूलिए, मैप पे वो स्थान बना होता है। और मैप भरने के बाद, क्योंकि मैप भैया 5-5-10 अंकों का होता है, मैप भरने के बाद आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से बांधना होगा कॉपी के बीच में, कॉपी के पीछे मत बांधिए, कॉपी के बीच में बांधिए, लास्ट में, लास्ट पेज जब इधर बचता है लास्ट पेज के इधर बांधिए, लास्ट पेज के एक पेज पहले बांधिए, लास्ट पन्ने के, ताकि बीच में कॉपी के अंदर बांधना है, ताकि आपका खिसक न जाए इधर उधर, वरना इधर उधर खिसक सकता है, 5 अंक लुढ़क सकते हैं। तो रोल नंबर दोनों पे डालना है अच्छे से, प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है कि कौन सा मैप आप कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा मैप, कौन से मैप का कौन से नंबर का क्वेश्चन कहां पर है ये भी दिखना है। तो यहां पर देखिए 9 के काका फर्स्ट, 9 के काका फर्स्ट अहमदाबाद यहां लिखा है, ठीक है। तो अब इन्होंने यहां पर गोला लगाया है, बिंदी मोटी मोटी, और यहां लाइन खींच के यहां फर्स्ट लिख दिया है उत्तर, तो सही है, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने यहां मैप भी सही भर दिया है टोटल। तो यहां मैप के तो 5 अंक इसके मिल गए। फिर वो स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना अमृतसर, हाँ पांचों सही हैं। और इसके बाद अगला एक भरा है, अगला यहां पर क्या होगा, अगला, और कुछ जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हैं, जो दृष्टिबाधित हैं उनको कॉपी पर यहां पर उत्तर लिखने होते हैं। तो ये जो है, ये आप अगर मैप भर रहे हैं तो इनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आवश्यकता नहीं है। अगर आप दृष्टिबाधित नहीं हैं तो इसे नहीं लिखना है, इसमें अंक नहीं मिलेंगे, लिखोगे तो न लिखोगे तो, क्योंकि मैप अगर आप भर रहे हैं तो इसका मतलब है आप दृष्टिबाधित नहीं हैं। तो जब आप दृष्टिबाधित नहीं हैं तो आप मैप भर रहे हैं तो आपको कॉपी पर नहीं लिखना है इसके उत्तर, है ना। अब देखिए ये 9 के खा का देखिए, पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पत्तन। अब यहां कह रहा है कि इस चिन्ह द्वारा, तो जो चिन्ह यहां पर बता रहा है, सही स्थान आप दर्शाएंगे और सही नाम लिखेंगे, तब आपका आधा आधा मिला के 1 अंक होगा। आधा अंक जो होता है वो आपका सही नाम के लिए और आधा अंक आपका सही स्थान चुनने के लिए मैप पर होता है। मान लीजिए आपने यहां जैसे मुंबई डाला, मुंबई इधर कहीं दर्शा देते, फिर भी मुंबई उत्तर सही है लेकिन दर्शाया गलत है, तो आधा अंक मिलेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो यहां पर इनको देखो, इन्होंने क्या किया, हाँ बिल्कुल आपको चिन्हित करना है उसी तरह, जैसे ये कह रहा ऐसा बनाओ, गोला बना के बीच में बिंदी होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या लिखा है, पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पत्तन बंदरगाह, का खा का फर्स्ट हल्दिया। तो इन्होंने देखो ऐसे किया, फिर बिंदी रख दी और यहां पर बना दिया, तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, 5 अंक यहां पर भी मिल गए। तो कुल मिला के मानचित्र में 5-5-10 अंक इनके मानचित्र के हो गए, और 40 में 39 अंक इनके काहे के मिले हैं, 39 अंक कॉपी में हो गए, 1 अंक कट गया, और 19 अंक वो देखो 10 अंक के मानचित्र हो गए, 39 अंक का वो हो गया, और 19 अंक इनको ओएमआर शीट में मिले थे, ठीक है। ओएमआर शीट के 19 अंक थे, 39 कॉपी के हो गए और 10 मानचित्र के हो गए, ठीक है। तो कुल मिला के कितने अंक इनको 70 में मिले, तो 70 में इनको मिले हैं 49 और 9, 68 अंक मिल गए हैं। तो कुल मिला के यहां पर कॉपी आपको भर लेनी है अच्छे से, वो तो बता ही चुके हैं और बता भी देंगे। तो इनको कुल मिला के 68 अंक मिले हैं
70 में, ठीक है, 68 अंक मिल गए हैं। तो इस तरह आपको कॉपी लिखने के लिए, 68 अंक पाने के लिए भैया ऐसे ही कॉपी आपको लिखना है, और जो त्रुटियां यहां इन्होंने की हैं वो त्रुटियां आपको नहीं करनी हैं। अब ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दो, शेयर कर दो, ताकि आने वाले एग्जाम में और बच्चे जो हैं वो गलतियां ना करें और आप भी गलती ना करें। क्योंकि आप सब कुछ पढ़ने के बाद, सब कुछ लिखने के बाद आपके 1-2 अंक कटते हैं, और आपके 1-2 अंक कटने से आप टॉपर बनने से भी रह सकते हैं, बहुत बड़ी हानि भी हो सकती है। तो कॉपी लिखने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि ये समझें और जानें, हम आपको हर विषय की कॉपी अवेलेबल कराने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो हमेशा ये जाने समझे कि कॉपी लिखी कैसे जाती है। किसी मंजिल पे पहुंचने से पहले उस मंजिल के रास्ते को जानना बहुत जरूरी है। यहां 2026 लिखा है, यानी इसका मतलब ये है कि ये एक डेमो पेपर है, अभी 26 के एग्जाम हुए नहीं है, होने वाले हैं। ये एक डेमो मॉडल पेपर है, ताकि आपको एक फॉर्मेट बताया जा सके। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।